देखिए, आप जो बहुत दिनों बाद आए हैं, हम लोग लास्ट के टॉपिक में चल रहे हैं, जिसमें आ रहा है हमारा टॉपिक जो था। हम पढ़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। यहाँ से ये टॉपिक है एक, ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। ये हमारे लिए लास्ट के टॉपिक थे, जिसमें हम राजस्थान का राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन, ये दोनों हमको पढ़ना है। पुलिस वाला भी पढ़ना है, कोर्ट भी पढ़ना है। छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड करने हैं, इसमें कोई इतने टिपिकल क्वेश्चन कभी बनेंगे नहीं आपको। लेकिन ये जो पदावधि वाली जो चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, उससे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है ना। ये एक जो स्टेप वाइज है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक हैं, यहाँ पर आना है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बोला जाता है, हम 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। हम तीसरे लेवल पे आते हैं। आपके सामने 3 टेबल हैं, ये फर्स्ट लेवल वालों की होती हैं। ये सारे गजेटेड होते हैं, ये गजेटेड भी होते हैं और सेमी गजेटेड भी होते हैं, ये गजेटेड नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होता है कि ये तीसरी वाले में आते हैं। इसको फोर्थ क्लास बोलना जाने का मतलब होता है कि थर्ड वाले में आ जाते हैं। ये फोर्थ वाले सबसे लास्ट में चलते हैं ये, लेकिन पावरफुल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कामकाज के अंदर सारी जो बुनियाद है वो इनके ऊपर रहती है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। हमको यहाँ पे आना है, प्रमुख सचिव पे आना है या मुख्य सचिव पे आना है। देखिए, राजस्थान में प्रमुख सचिव की नियुक्ति नहीं हुई हुई है, ध्यान रखना आप। राजस्थान में प्रमुख सचिव नहीं है। हमारे पास कौन है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। ये नहीं है हमारे पास, पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है हमारे यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी कोई नियुक्ति नहीं करता है, इसकी नियुक्ति करता है। तो इसके अंडर में यहाँ से यहाँ तक आएंगे। और ये किसके कंटेम्प्रेरी चलता है, मुख्यमंत्री के। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ब्यूरोक्रेसी में। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी नौकरशाह हैं। ये एग्ज़ाम दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, ये डायरेक्ट पहुँच गए 10वीं पास करके, नेता लोग हैं, है ना। हाँ, तो मुख्य सचिव पर हम चीज़ आ जाते हैं। मुख्य सचिव होता कौन है, क्या है, कब से आया है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो ये है कि राजस्थान के अंदर जो नेतृत्व होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है राजनीतिक नेतृत्व और एक होता है प्रशासनिक नेतृत्व, है ना। शिखर पे थे, ठीक है। तो लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को ही हमको याद रखना है। राज्य का और यहाँ पे जब भी मैं राज्य बोलूंगा तो आपको राजस्थान ही लेना है ना, कोई और राज्य मत लेना। राज्य का राजनीतिक नेतृत्व का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के अंदर जो है कौन से आर्टिकल में उसकी पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री में कहाँ से आगे 73 में। आपको तो ये बताओ, राज्य का प्रशासनिक ढांचा कहाँ से अनुच्छेद से कहाँ तक है, ये बताओ। 5वें भाग 172 में मुख्यमंत्री है भाई। 151 तक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही हैं। संघ चलता है यहाँ पे, संसद चलती है, मुख्य प्रधानमंत्री चलता है। 152 से लेकर 200 हाँ 237 तक, तब जाके हमको जो है राज्यपालिका मिलती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो इतने दिनों में नहीं देखा एक बार भी, गलती किया ना, देखो देखना चाहिए आपको, ठीक है। यह नेतृत्व, ठीक है, शिखर स्तर पर होता है। यह नेतृत्व शिखर स्तर पर होता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट का सबसे बड़ा प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है। लेकिन ये मुख्यमंत्री कैसा है, राजनीतिक नेतृत्व वाला है, प्रशासनिक नेतृत्व वाला नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है।
और शिखर स्तर पर यानी कि स्टेट में जो सबसे पहली स्टार्ट होगी चेन वो मुख्यमंत्री से होगी, ठीक है। अगला है मध्य स्तर पर, मध्य स्तर पर सचिवालय, मध्य स्तर पर सचिवालय, सचिवालय नेतृत्व होता है, सचिवालय नेतृत्व होता है, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्य सचिव, है ना, जिसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। का प्रमुख मुख्य सचिव होता है, ठीक है। यहां से हमको वापस मिल जाता है मुख्य सचिव, ठीक है। मुख्य सचिव के बाद नीचे स्तर पर कौन आ जाते हैं? निदेशालय आ जाते हैं, विभाग आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी विभाग है राजस्थान, वो राजस्थान के, वो सबको, वो सबसे पहले रिपोर्ट किसको करेंगे? मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव राजस्थान के किसी भी छोटे से छोटे बड़े भाग या निदेशालय को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसकी बात को कोई नहीं टाल सकता। ये सबसे बड़ा क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स होता है सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मुख्य सचिव जो होता है मुख्य सचिव, प्रधान, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, का नेतृत्व प्रशासनिक, हाँ, मुख्य सचिव का नेतृत्व मुख्य सचिव का नेतृत्व राज्य प्रशासनिक ढांचा में, राज्य प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है। स्टेट के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से ब्यूरोक्रेसी, उसमें सबसे पहले कौन आएगा? मुख्य सचिव आएगा। ये प्रशासन, ये शब्दावलियां ही उलझाएंगी हमको सवालों में, इसके अलावा कुछ नहीं उलझाएगा, नॉर्मली हमको सब पता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य प्रशासनिक अधिकारी लिख लिया। अब आता है मुख्य सचिव का पद। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं हम लोग। मुख्य सचिव का पद, कि मुख्य सचिव का जो पद है वो बना कब था? 1798 के आसपास जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे थे, तब उन्होंने एक सेक्रेटरी का पद बनाया था। सेक्रेटरी यानी सचिव। उस सेक्रेटरी के अंदर बहुत सारे सेक्रेटरी बनाने लगे, लेकिन उन सभी सेक्रेटरी को लीड करने के लिए फिर एक सेक्रेटरी बनाया गया, उसी को क्या बोला गया? मुख्य सचिव बोला गया, ठीक है। 1798-99 में लॉर्ड वेलेजली यह पद वर्ष 1798-99 के दौरान भारत के जो गवर्नर थे, ठीक है, जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सर्जित किया गया, सर्जित किया गया।
अब इसमें केवल क्वेश्चन यही बनता है कि मुख्य सचिव का पद जो है वो किसने क्रिएट किया था इसको, ठीक है, हाँ, लॉर्ड वेलेजली ने, हाँ, ठीक है। जब तक हमारे यहाँ पे वायसराय की नियुक्ति नहीं हुई थी, वायसराय की नियुक्ति कब होती है? 1857 की क्रांति के बाद, यानी वर्ष 1858 में। वायसराय मतलब इस टाइम पीरियड में 1773 से लेकर 1857 तक हमारे यहाँ का जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है? गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। और 1857 के अंदर जब क्रांति हो जाती है और इसका जो पूरा शासन किसके पास रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन जो है क्राउन छीन लेता है और भारत पर किसका शासन हो जाता है? महारानी क्राउन का शासन हो जाता है। तो क्राउन जो है, पहले ये जो सचिव का पद था ये केंद्र स्तर पे था, फिर स्टेट, क्योंकि रियासत स्तर पे भी इसको बनाया जाता है 1858 में। लेकिन आपको बस यहां तक ही देखना है कि है ना, वेलेजली का पद यहां किसने बनाया, ठीक है। अब मुख्य सचिव होता कौन है? मेन चीज जो होता है, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति होता है जो लेता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, मुख्य सचिव से संबंधित सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? इसमें कोई भी अनुच्छेद नहीं है, बस आपको मेनली याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य सचिव की नियुक्ति। सचिव की नियुक्ति, जहां हम ये देखते हैं कि राजस्थान में जितने भी आयोग हैं उन सबके जितने भी अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। चाहे राज्य महिला आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे सूचना आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, ठीक है। बट मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता, इसकी नियुक्ति कौन करेगा फिर? हाँ, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। मुख्य मंत्री स्वयं करता है और इसमें किसी के विचार या विमर्श की लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो अपने मंत्रियों से पूछे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये उससे पूछ भी लेता है कई बार। अब मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है बताओ प्रदीप जी? और है ना, देखिए मुख्य सचिव की कोई योग्यता के बारे में संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमको दो योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। हाँ, मुख्य सचिव की योग्यता, उसकी दो योग्यताएं हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे तो और भी आएंगी जो इससे जुड़ सकती हैं। पहली जो है वह क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास पात्र होना चाहिए, ठीक है। और प्रशासनिक सेवा का अनुभवी होना चाहिए। प्रशासनिक सेवा का अनुभवी और दक्षता होनी चाहिए। उस कार्य के अंदर दक्ष होना चाहिए ना, दक्षता होनी चाहिए। इन दो के अलावा जो है हमको कोई और योग्यता उसके देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली मुख्यमंत्री होता कौन है, और सॉरी मुख्य सचिव होता कौन है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री सामान्यतः किसको मुख्य सचिव नियुक्त करता है? एक ही लाइन है, सामान्यतः मुख्यमंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कौन हो गया ये? आईएएस हो गया ये, के अनुभवी, विश्वासी
व्यक्ति को ही मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करता है। नॉर्मली देखा यह जाता है कि राजस्थान में जो भी आईएएस होंगे उनमें जो सबसे सीनियर होगा उसी को क्या बनाना चाहिए, मुख्य सचिव बनाना चाहिए। लेकिन राजस्थान में इस परंपरा का उल्लंघन बार बार किया जाता है। पहले ऐसा होता था लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं होता। जिसको मुख्यमंत्री पसंद करेगा, जो सबसे ज्यादा विश्वास पत्र होगा, उसी को क्या कर दिया जाएगा, मुख्य सचिव बना दिया जाएगा। ठीक है, अगला है कार्य। किसके कार्य पढ़ेंगे हम लोग? मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के कार्य, सबसे मेन कार्य किसके बीच में होता है? ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में होता है। ठीक है, मध्यस्थता वाला काम करता है ये, उन दोनों के अंदर बाउंडेशन बना के रखता है। ठीक है, पहला लिखना, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उसको, मुख्यमंत्री को नहीं बोलेंगे हम। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। मीन्स ये कि स्टेट में जितने भी ब्यूरोक्रेसी के जो हायर लेवल के ट्रांसफर होंगे वो किसकी सलाह से होंगे? मुख्य सचिव से होंगे। क्योंकि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र है, तो वो अपने, मुख्यमंत्री ने अपने आदमी को वहां लगाया स्टेट में, तो वो अपने आदमी को कहां लगाएगा? डिस्ट्रिक्ट में लगाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनका तालमेल जो है बहुत अच्छा बेटर रहता है। ठीक है, दूसरा, सचिवों का प्रमुख होता है। कौन कौन से सचिव होते हैं? शासन सचिव होते हैं और प्रमुख सचिव होते हैं। यहां पे देखे थे ना हमने, ये देखो, अतिरिक्त मुख्य सचिव भी किसको रिपोर्ट करेगा? मुख्य सचिव। प्रमुख सचिव अगर होगा तो भी किसको रिपोर्ट कर देगा? सचिव तो बहुत सारे होते हैं, हर विभाग का अपना सेक्रेटरी होता है, रिपोर्ट किसको करेगा? मुख्य सचिव को। हालांकि इनको भी करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रतिलिपि किसको देनी पड़ेगी? मुख्य सचिव को देनी ही पड़ेगी, ताकि अपने हायर जो लेवल पे है अधिकारी, अब विशिष्ट सचिव होता है उसको भी बताना पड़ेगा। इन सारे जितने भी सचिव हैं, इन सभी सचिवों का मेन हेड कौन है? हाँ, इन सबको सीसी में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, प्रतिलिपि में इसको रखना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट रखोगे तो आपके ऊपर का जो है उसको सीसी में रखना पड़ेगा। जैसे अगर सहायक सचिव मुख्य सचिव को जवाब दे रहा है तो ये प्रतिलिपि में किसको रखेगा? उप सचिव को रखेगा, विशिष्ट सचिव को रखेगा, सचिव को रखेगा, प्रमुख सचिव को रखेगा, अतिरिक्त सचिव को रखेगा। ठीक है, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव को जवाब दे रहा है तो फिर प्रतिलिपि में वो इनको नहीं रखेगा, क्योंकि ये इनसे नीचे वाले हैं। लेकिन हाँ, इनके संबंधित जो विभाग होंगे, जो निदेशालय होंगे, उनको रखेगा, वो उनको मेन रखेगा। तो इस चेन को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना, इस वाले को, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सचिवों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडलों की बैठक को बुलाने की सूचना देना। मंत्री मंडल या मंत्रिमंडलों को बैठक बुलाने की सूचना देना। अब इसको ध्यान में रख के अंडरलाइन करके चलना कि बैठक की सूचना देना किसका कार्य है? बैठक बुलाने की सूचना देना मुख्य सचिव ये नहीं करता, इसके अंडर में जो जितने भी सेक्रेटरीट हैं वो करते हैं। लेकिन डिजिटल साइन किसके होते हैं? इसके होते हैं। ठीक है, आदेश ये जारी करता है। दूसरा, उन जो बैठक की जो ब्यौरा होता है, जो कार्रवाई होता है, उसको क्या करता है? ये समराइज करता है। बैठकों के
ब्यूरो। अब ये ब्यूरो का ना आप मीटिंग मिनट्स जरूर लिखिएगा। मीटिंग मिनट्स, मीटिंग मिनट्स, मीटिंग मिनट्स को तैयार करना, तैयार करना, और तैयार करके इनकी प्रतिलिपि या इनकी प्रतियां किसको भेजेगा? ये मंत्रियों को, जितने भी विधायक वगैरह होते हैं इन सबको, ठीक है। कार्यवाही रिकॉर्ड का रखना, नेक्स्ट लिखना। निर्णय कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना, ठीक है। प्रतियां प्रतियां मंत्रियों को भेजना, को भेजना, ठीक है। फॉलोअप करना, निर्णयों का फॉलोअप करना, ठीक है। ये कुछ चुनिंदा कार्य हैं। इसके बाद इसके ये जो कार्य हैं ये प्रशासनिक कार्यों में आते हैं, ठीक है। और इसके कुछ और भी आते हैं, जैसे नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी जो है इसके कार्य। लोकायुक्त का नाम सुना आपने? लोकायुक्त, केंद्र में कौन होता है? लोकपाल होता है। स्टेट में कौन होता है? लोकायुक्त है, आपके नहीं है वो। लेकिन अगर उसकी अपॉइंटमेंट हुई तो उस पर सलाह कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। कुछ नियुक्तों में इसके पास अधिकार है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लोकायुक्त नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को सलाह देना। क्यों सलाह दिया जा रही है, बता सकता हो कोई मुझे? ये आप में से क्यों इसकी सलाह ली जा रही है? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो किसी के भी सच को उजागर कर सकता है। लोकायुक्त अगर ये अपने आदमी को लगाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं कि भैया ये जानकारी आपको अपने तक रखनी है, ठीक है। मुख्यमंत्री को सलाह देना, और मुख्यमंत्री सलाह किसको दे देगा? गवर्नर को सलाह देना। ये इसका हो गया एक। सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी कोई लेटर वगैरह आता है तो, और स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसको जवाब देना तो उसका जवाब कौन देता है? मुख्य सचिव देता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सेतु का काम करता है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में तो दूरी का काम करता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये सेतु का बांध कर, मतलब मेन ब्यूरोक्रेट्स है ये, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकार के मध्य सेतु का कार्य करता है, कार्य करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्लानिंग, कोई भी बजट, कोई भी फंड, कोई भी जो ऑर्डर आता है तो वो सबसे पहले किसके पास पहुंचता है? मुख्य सचिव के पास। और मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री को सलाह देता है कि सर ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको ये पावर दिया है या ये फंड रिलीज किया है, अब हमको इसको कैसे काम में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है संवाद भी यही करता है। पत्राचार का जो काम होता है वो भी मुख्य सचिव ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की बैठक का अध्यक्ष यही होता है, क्योंकि वो सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं। संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर ठीक है के सम्मेलनों, जिला कलेक्टर के सम्मेलनों, सचिवों की बैठक, अब यहाँ सम्मेलन शादी वाला नहीं है, ये क्या है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, ठीक है। सम्मेलन, जिला सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करता है, करता है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ जो आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना है कि मुख्य सचिव सप्ताह के कौन से दिन को बैठक लेता है। साप्ताहिक बैठक कौन से दिन होती है मुख्य सचिव की, पता है आपको? मुख्य सचिव बैठक कब लेता है? अच्छा, कलेक्टर साहब कब बैठक लेते हैं एवरी वीक में, ये बताओ? मंडे को कोई बैठक नहीं होती, फ्राइडे को भी नहीं होती, ट्यूसडे को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीटिंग का दिन होता है वो ट्यूसडे होता है। आप कभी किसी ऑफिस में जाना मंगलवार के दिन, आपको मैक्सिमम जो अधिकारी होंगे ना वो नहीं मिलेगा, बोला जाएगा वो मीटिंग में होगा। मंगलवार को मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डेटा तैयार हो जाता है, अगले दिन मीटिंग होती है स्टेट लेवल पे बुधवार को। भजन लाल सरकार जो है बुधवार चुना है, बैठक का दिन चुना है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, गहलोत साहब की थी, तो उनका दिन था मंगलवार। वो दोनों सुबह यहाँ पे होती थी और शाम को उनकी हो जाती थी, लेकिन ये एक दिन बाद चुनते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग का दिन होता है बुधवार। मुख्य सचिव बैठक कब लेता है? मैक्सिमम बुधवार को लेता है ये, प्रति सप्ताह को। ये नहीं होगा तो कोई दूसरा ले लेगा, ठीक है, लेकिन लेगा यही। हाँ, एक दिन तो चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब आता है राजस्थान का मुख्य सचिव, पहला कौन था, कब बना था, उसके बारे में। राजस्थान में मुख्य सचिव, देखो मुख्य सचिव से अगर आपके कोई क्वेश्चन बनेगा ना तो बस मेन तो यही होगा, प्रमुख कौन है प्रशासनिक स्तर पर, सबसे प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव है। मुख्यमंत्री के बाद कौन है? मुख्य सचिव है। मंत्री नहीं आएंगे, सीधा यही नाम आएगा इसका, ठीक है। 13 अप्रैल 1949 पहली डेट आई है आपके सामने, 13 अप्रैल 1949। इस दिन राजस्थान में पहली बार मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है, और वो जो है उसका नाम क्या है? प्रोफेसर श्री राधाकृष्ण, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, देश आजाद हो गया हमारा, लेकिन संविधान नहीं बना, और जब तक हमारे यहाँ पे संविधान नहीं बना था तब तक हमारा शासन कौन चला रहा था? संविधान सभा चला रही थी। और संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया वो कौन से अधिनियम के तहत किया? मैक्सिमम 1935 के अधिनियम के तहत किया है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति इस समय यहाँ है प्रोफेसर श्री कृष्ण, वो आईएएस नहीं है, जबकि हमने क्या लिखा है आपको? आईएएस होना चाहिए। तो फिर वो कौन है? वो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज। और आईएएस कौन सी होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। प्रोफेसर श्री राधाकृष्ण, राधा कृष्णन, ठीक है। राजस्थान एकीकरण से पूर्व, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव। एकीकरण नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, एकीकरण कब हुआ कंप्लीट? 1956 में कंप्लीट हुआ था ना, तो ये ध्यान रखना। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद रखना है। राजस्थान के प्रथम, और इनकी सर्विस जो है आईएएस नहीं है, ये कौन है? आईसीएस है, आईसीएस अधिकारी, हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव या सचिव, और एकीकरण से पूर्व भी कौन थे? यही थे। 1958 में, यानी 1956 में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, और 1958 के अंदर आईसीएस एग्जाम होते हैं, आईएएस एग्जाम होता है। उस आईएएस एग्जाम में से राजस्थान कैडर का एक व्यक्ति है जो आईएएस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, और उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है
राजस्थान में एज ए मुख्य सचिव के तौर पे, ठीक है। तो वर्ष 1958 से वर्ष 1958 से राजस्थान कैडर के व्यक्ति को ही मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फंसा हुआ वो ये है कि मुख्य इसका जो कैडर है, राजस्थान कैडर है। राजस्थान कैडर का मतलब क्या है कि जो आईएएस एग्जाम देते हैं वो अलग अलग स्टेट से होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम राज्यपाल किसको नहीं बनाते हैं, जो उसी राज्य का होता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, याद रखोगे आप। हम संबंधित राज्य का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता, लेकिन संबंधित राज्य का व्यक्ति आईएएस अधिकारी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो सकती। वो उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि वो मेरिट में कितने नंबर पर है। अगर मेरिट के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो उसको अपना पसंदीदा कैडर मिल जाता है। तो हम मुख्य सचिव हमेशा उसी को बनाते हैं जो कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा। अगर दूसरे राज्य का आईएएस अधिकारी राजस्थान में अपॉइंटमेंट हो गया है और अगर वो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र है तो उसको मिल सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, राजस्थान कैडर, राजस्थान के कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान की बुनियादी चीज़ों को जानता है, यहाँ की भूगोल को जानता है, यहाँ की ज्योग्राफी को जानता है, यहाँ के लोगों की मनोस्थितियों को समझने की कोशिश कर सकता है, बाकी लोग इतना नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसके बाद आते हैं हमारे सामने पहले जो प्रथम मुख्य सचिव बनते हैं वो हैं श्री भगत सिंह मेहता, पहले राजस्थानी मुख्य सचिव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम राजस्थानी मतलब मुख्य, राजस्थान कैडर से राजस्थानी मुख्य सचिव तो राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन हो गए? भगत मेहता, है ना। हाँ, भगवंत सिंह मेहता, सॉरी, श्री भगवंत सिंह मेहता। तो राजस्थान एकीकरण के बाद कौन पहला व्यक्ति राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पे पहुंचता है? ये। लेकिन हमारे पहले मुख्य सचिव को तो आपको याद रखना ही है, श्री राधाकृष्णन, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा लंबे मुख्यमंत्री के पास रहे वो मुख्य सचिव कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, विपिन बिहारी लाल माथुर। हाँ जी, विपिन बिहारी लाल माथुर। इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 1986 से लेकर 92, 1986 से लेकर 92 तक। कितने साल रहे ये? 8 साल रहे, 6 साल रहे ना 86 से, है ना। अब इसमें क्या है कि हमारे 3-4 मुख्यमंत्री चेंज हो गए यहाँ पे राजस्थान की सरकार। जो पहला, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, सर्वाधिक मुख्यमंत्री के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव। मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम किया है हरिदेव जोशी के साथ, हरिदेव जोशी के साथ इनके बाद किया है शिवचरण माथुर। उसके बाद फिर वापस हरिदेव जोशी आते हैं और फिर आते हैं हमारे बाबोसा भैरव सिंह जी शेखावत। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, फिर वापस हरिदेव जोशी और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत। तो कितने मुख्यमंत्री के साथ काम किया उन्होंने? 4। सरकार गिरी, मुख्य सचिव यही रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है
राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशाल सिंह, ठीक है, श्रीमती कुशाल सिंह। हरिदेव जोशी और देन भैरव सिंह शेखावत। भाई मुख्यमंत्री तो 2 बार बना ना, 3 बार बने वैसे। हरिदेव जोशी तो 3 बार बने, है ना? हाँ। श्रीमती कुशाल सिंह, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव। अभी तक राजस्थान में कितने मुख्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है जो महिला रही हुई है? अच्छा ये बताओ, राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री की पोस्ट पे पहुंच चुकी हैं? कौन? प्रधानमंत्री की पोस्ट पे कितनी महिलाएं गई हैं? दो कहां से आ गया? राष्ट्रपति 2 हैं महिला, है ना। एक है प्रतिभा पाटिल जी और एक है हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे यहाँ पे जितनी महिला मुख्य सचिव बनी हैं वो 2 हैं। पहली आपके सामने आ गई हैं और दूसरी का नाम है श्रीमती उषा शर्मा। क्या? है ना। तो महिला सचिव, महिलाएं कितनी बनी है हमारे सामने? 2 बनी है। तो आपको यह नंबर याद रखना है, कहीं पे भी आप ना। अब तक राजस्थान में कितने महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है? 2 मुख्य। अब बात करते हैं वर्तमान में मुख्य सचिव। वो तो हमारे राकेश जी को भी याद अच्छे से। राकेश जी बताओ, राजस्थान के मुख्य सचिव नंबर कौन सा इनका? नंबर 43 या 44 के आसपास आता है। सुधांशु पंत, सुधांशु पंत, सुधांश पंत बोलते हैं वैसे तो इसको ना। सुधांश पंत है यार, सुधांश है, सुधांश पंत है, ये लिखना है इसको। सुधांशु पंत भी लिखते हैं, एक ही नाम आता है इस तरह का, है ना। सुधांश है। हाँ, तो ये हमारे जो है वर्तमान मुख्य सचिव है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक आता है उसके बाद हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, जिला प्रशासन, ठीक है। अब आता है हमारे पास जिला प्रशासन। सिलेबस है आपके पास? फोन में नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं, हेडिंग लो आप लोग, जिला प्रशासन। छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, आसान से हैं, इजी गोइंग, समझ सकते हो। जैसे हमने ये देखा कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव है। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर है। अब उसमें एक वर्ड आता है आपको मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट अलग होता है और न्यायाधीश अलग होता है, दोनों में मामूली सा अंतर होता है किसी को पता क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश में? मेन अंतर क्या है? देखिए, जो न्यायाधीश होता है वो न्यायालय प्रक्रिया को पूर्ण करता हुआ या न्यायालय एग्जाम्स या उसकी योग्यताओं के विशेषज्ञ होता है न्यायिक कार्यों का। और जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास केवल न्यायिक शक्तियां होती हैं, वो जो है न्यायिक रूप से नहीं आया है, मतलब कि न्यायिक रूप से यानी कि वो उसने न्यायालय से संबंधित पढ़ाई नहीं करी, लॉ की पढ़ाई नहीं करी है। जो न्यायालय होता है, न्यायाधीश होता है, वो न्यायाधीश की पढ़ाई करके पहुंचता है। हाँ, और जो कलेक्टर साहब होते हैं उनकी शक्ति दी हुई होती है, उनको पावर दिया हुआ होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट की, आप कर सकते हो ऐसा डिसीजन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उनके पास इतना जो है, हाँ,
नहीं, मजिस्ट्रेट दो तीन तरह के होंगे, अभी हम बताएंगे। चलिए लिखिएगा आप सबसे पहले जिला प्रशासन। अब आ जाते हैं हम जिला प्रशासन पे। जिला प्रशासन, जिला जिला प्रशासन 3 लेवल पर होता है नॉर्मली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद उपखंड स्तर पर, उसके बाद तहसील स्तर पे, 3 ही होते हैं। सबसे पहले जिला कलेक्टर आ जाता है, और उपखंड पे एसडीएम आ जाता है, एसडीओ आ जाता है, और तहसील पर कौन आ जाता है? तहसीलदार आ जाता है, नायाब तहसीलदार आ जाता है, और पटवारी आ जाता है। लेकिन पटवारी तो कहाँ जाता है? पटवार सर्किल पे आ जाता है। एक तहसीलदार के अंडर में 4 से 6 पटवारी होते हैं, नायाब तहसीलदार भी 4 से 5 ही होते हैं, इस तरह से चलता है, ठीक है। पहले इनका अनुच्छेदों से संबंधित जो चीजें वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 233 से लेकर 37 तक, अनुच्छेद 233 से 237 में जिला प्रशासन का उल्लेख है, में जिला प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है। जिसमें 233 में ये बताया गया है, स्पेशली अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। न्यायाधीश न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। नियुक्ति का उल्लेख है। अब प्रश्न आता है कि जिला प्रशासन जो है या इसका जो ढांचा है वो कितने स्तर का है? तो नॉर्मली कितने स्तर का है हमारे पास? 3 स्तर का, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा। जिला प्रशासन के स्तर, प्रशासन संरचना, स्तर होते हैं हमारे पास, 3 स्तर होते हैं। सबसे जो बड़े लेवल पे होता है यानी शिखर पर होता है वो कौन सा होता है? जिला स्तर। और जिला स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर रिपोर्ट किसको करता है? संभागीय आयुक्त को या फिर मुख्य सचिव को। नॉर्मली मुख्य सचिव को करेगा और संभागीय आयुक्त को क्या करेगा? कॉपी भेजेगा, ठीक है ना। दूसरा आता है उपखंड स्तर पर। उपखंड स्तर, और उपखंड स्तर पे जो सबसे बड़ा प्रभारी होता है वो कौन होता है? उपखंड अधिकारी, एसडीओ बोलते हैं आप उसको, एसडीएम, एसडीओ एसडीएम दोनों चल जाता है। उपखंड अधिकारी, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तहसील स्तर पे होता है, तहसीलदार होता है। तहसील स्तर, इसी तहसील स्तर को एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं खंड स्तर। ये भी आप याद रखना, खंड स्तर। और यहां का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तहसीलदार। तहसीलदार, तहसीलदार की डायरेक्ट नियुक्ति होती है क्या? तहसीलदार की डायरेक्ट नियुक्ति होती है क्या? अपॉइंटमेंट होती है कि डायरेक्ट? तहसीलदार की, नायाब तहसीलदार की होती है। हाँ, तहसीलदार की नहीं होती, वो आरएस अलाइन को अपॉइंट करते हैं। तहसीलदार हमेशा प्रमोशन से बनता है। नायाब तहसीलदार 7 साल की सर्विस के बाद तहसीलदार में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो ये जो 3 खंड दिख रहे हैं ना, आप कुछ आसान से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बता देना। जिला प्रशासन संरचना की या जिला प्रशासन ढांचे की सबसे निम्न इकाई कौन सी है? तहसील स्तर, खंड स्तर। वहाँ ऑप्शन में आपको ये नहीं मिला तो क्या मिलेगा आपको? खंड स्तर मिलेगा, इसलिए खंड लिखा है। और जिला प्रशासन
स्तर की या ढांचे की जो सबसे उच्च इकाई है वो कौन सी है? जिला। और मध्य इकाई कौन सी है आपको? उपखंड स्तर। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उप जिला कलेक्टर कहाँ बैठता है? ये उप जिला कलेक्टर है, ये उपखंड अधिकारी है, ध्यान रखना ये। हाँ, एसडीएम एसडीओ दोनों यहीं पर बैठेंगे, पावर होती है इनके पास। ठीक है, हमारे यहाँ के भी जो है एसडीएम कलेक्टेड में भी बैठते हैं और वहाँ पे भी बैठते हैं जहाँ इनका ऑफिस होता है, दोनों सेक्शन मिल रहते हैं इनके पास। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस हमको क्या कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के पेपर देख रहे हो आप लोग? देखिए किसी ने, एक ने भी देख लो, थोड़ी अच्छा लेवल बन जाए, क्योंकि उसके सिलेबस में वो सारी चीज़ें साइकोलॉजी को छोड़ गए जो आपके काम की। कभी कभी देख लेना, हम सॉल्व करवाएंगे वैसे इधर सेशंस में, यहाँ पे अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद है। हाँ तो क्या हो गया, प्रिपेयर हो जाओगे। आपने इतने दिन छुट्टी ली तो उसमें रिवाइज करना चाहिए ना, आपने रिलैक्स कैसे हो गए आप लोग? किस कारण से आप लोगों ने आना बंद कर दिया था? क्लासेस तो रेगुलर थी, लेकिन आप लोग एक एक दो दो आ रहे थे ना, इस वजह से फिर उन्होंने वो था। अब ज़्यादा लोग आ जाते हो अब इतने सारे, तो फिर क्लासेस कंटिन्यू हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जिला कलेक्टर। हाँ, अब हम जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम पढ़ेंगे किसको? जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर के बारे में ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिले का प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है ना, जिला कलेक्टर। लेकिन ये कलेक्टर है कौन? कंडक्टर किसको, वो कंडक्टर को क्यों बोलते हैं कंडक्टर? कंडक्टर, कंडक्टर, वो कंडक्टर नाम सुना है ना आपने, बस में होता है ना कंडक्टर, टिकट चेक करने वाला कंडक्टर। लेकिन एक्चुअल में कंडक्टर होता है क्या? वो कलेक्टर होता है, टिकट कलेक्टर, टीटी, टिकट कलेक्टर। ठीक है, ये जो कलेक्टर का पद था ये क्यों बनाया गया था? कलेक्ट करने के लिए। अंग्रेजों के टाइम पर हमारे यहाँ पे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, यानी टैक्स को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था, उसको बोलने लग गए थे कलेक्टर। ठीक है, और फिर यही पद बाद में आ गया। तो आज भी हम कलेक्टर बोलते हैं, तो हम पावर तो है उसके पास, लेकिन पावर उसके पास किस चीज़ की है? किसी के ऊपर भी कोई भी जो है लॉ अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्यों है? क्योंकि विकास करने के लिए किसकी जरूरत है? धन की। और धन या तो आप आसानी से दे दो, या फिर वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। इसलिए उसको कलेक्टर बोल दिया जाता है। बहुत सारे पावर हैं, लेकिन आप, यह पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। यह पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। यह पद वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, जैसे हमने पहले पद पढ़ा था मुख्य सचिव वाला, वो किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बहुत बढ़िया। और ये किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने सर्जित किया या बनाया किया, जिसका उद्देश्य उद्देश्य राजस्व राजस्व एकत्रण है ना, या राजस्व संग्रहण। ट्रेजरी का नाम सुना? किसके अंडर में रहती है? ट्रेजरी, ट्रेजरी जानते हो? ट्रेजरी कोष। ट्रेजरी, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ना वो कलेक्टेड में जमा होता है। पेंशन विभाग दिखा कलेक्टेड में, उसके बिल्कुल सामने ट्रेजरी का ऑफिस है। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह निकलती है ना वो वहीं से निकलती है। हाँ, तो ये वहीं से निकलती है, तो वो किसके अंडर में है? भाई सरकार की कोई कमाई थोड़े ना है, सरकार तनख्वाह कैसे बांटती है? टैक्स से। तो सरकार के पास पहले टैक्स इकट्ठा होता है, और टैक्स हमेशा कैसे चलता है? एक महीने प्रीवियस में चलता है। ऐसा नहीं है ये महीना बीत गया तो आपको टैक्स अगले महीने देना है, आपको पहले देना पड़ जाता है टैक्स। जीएसटी जो होता है, जीएसटी कब भरना पड़ता है? हाँ, कब भरना पड़ता है? 31 मार्च छोड़े ना,
हर महीने की जो है 10 तारीख तक आपको भरना पड़ता है और 20 तारीख तक भरना। तनख्वाह कब देते हैं? 10 तारीख तक सारी तनख्वाह हो जाती है। रेलवे में आ जाती है 5 तारीख तक रेलवे में आ जाती है, एसएससी में 1 को आ जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरी आती है वो 5 से 10 के बीच में आ जाती है। नॉर्मली 3 को आ जाती है। तो आपकी नौकरी लगेगी तो आपको 2 से 3 तारीख के बीच में तनख्वाह मिल जाएगी। शुरुआत में 19,000 रुपये, कोई नहीं बढ़ा लेना अपने लेवल पे, 6,000 तो कमाए लोगे। जहाँ पे भी रह रहे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, वहाँ पे लिखो 1 महीने के सारे जोड़ जोड़ के, उसके नीचे लिखो 19 इंटू 12, उसके आगे लिखो 19 इंटू 12 इंटू 5, और फिर देखो जगेगी आपको पढ़ने की लत। मजाल है कि आप खाना खा लो फिर। अभी क्या है कि क्लास लग रही है तो पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आउटकम देखो, रिजल्ट, कि अगर मैंने पढ़ा तो क्या मिलने वाला है मेरे को। गुड, ये सब यहाँ पे भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा है आप एडवांस चल रहे हो, ठीक है। नहीं ये अब जब भी भूल जाओ ना तो उस पैसे को देखो, नहीं भूलोगे। गुड। अगला मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, वैसे भी होने वाला है, कल हो जाएगा ये कंप्लीट, हो ना। चलो नेक्स्ट लिखना, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। किसके अधीन कार्य करता है ये? संभागीय आयुक्त के अधीन काम करता है। वो प्रशासनिक अधिकारी होता है लेकिन वो डिवीजन लेवल पर होता है। ये जिले का है, हाँ ये जिले का है, वो संभाग का होता है, ठीक है। संभागीय, हाँ आरएस होते हैं ये, आरएस होते हैं, प्रमोशन से चलते हैं, प्रमोशन से आईएएस बन जाते हैं ये। अरे सबको अगर आईएएस को लगा दोगे तो फिर स्टेट कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? कौन सा ये तो आईएएस होते हैं, क्या होते तो ये भी आईएएस ही हैं, लेकिन ये प्रमोट भी होते हैं। प्रमोट होके अगर आरएस के अंदर है, अगर आपकी 14-15 साल की सर्विस है तो आप संभागीय आयुक्त में प्रमोट किए जा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये भी आईएएस ही होते हैं, इनका भी कैडर आईएएस ही होता है। जिले का सर्व संभागीय आयुक्त के अधीन रहकर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। आप देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रश्न क्या है? जिला कलेक्टर अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? जिला कलेक्टर अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? बस, अब वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जिसके अंडर में रहोगे डेफिनेटली आप अपना जवाब किसको दोगे? उसी को दोगे। तो ये सेट करनी है अब ना, अब फिर आप ऐसा नहीं बोलो ये नहीं लिखा है, समझ के चलनी है इन चीज़ों को, क्योंकि प्रश्न के अंदर जो सेंटेंस ही गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब आता है हम सबको, सब किताबों में लिखा है, लेकिन उसको क्या करते हैं वो थोड़ा सा अच्छे से करके लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिला मजिस्ट्रेट कहलाता है, जिला, बिल्कुल बिल्कुल जिला मजिस्ट्रेट कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, जो न्यायाधीश होता है उसको भी हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट ही कहते हैं। मजिस्ट्रेट को भी हिंदी में क्या कहते हैं? न्यायाधीश ही कहते हैं। बट न्यायाधीश क्या होता है? न्यायिक कार्यों का विशेषज्ञ होता है, उसको संविधान के बारे में क्या होता है? बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब जो होते हैं उनको न्यायिक का इस पूरा पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो अपने अनुभव से सारा काम कर देते हैं। इनको न्यायिक शक्तियां होती हैं, इसलिए इनको सामान्यज्ञ बोलते हैं, विशेषज्ञ नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। यहीं पे मैं रुकूंगा, आज है ना।
यह सामान्यज्ञ, यह सामान्यज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं। ये नहीं, सामान्यज्ञ होते हैं मतलब ये सब कुछ काम को थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखते हैं। हाँ सामान्य ज्ञ है, सामान्य ज्ञ है, ज्ञानी है वो सामान्य ज्ञ ना, इनके पास नॉर्मली सारी नॉलेज होती है। लेकिन एक अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर सामान्य का आ गया या विशेषज्ञ होगा? डॉक्टर विशेषज्ञ होगा। प्रोफेसर सामान्य होगा या विशेषज्ञ होगा? प्रोफेसर सामान्य कैसे हो जाएगा? विशेषज्ञ हो गया, वो किसी एक सब्जेक्ट में प्रोफेसर होगा। टीचर सामान्य होता है या विशेषज्ञ होता है? सामान्य के कैसे हो जाएगा टीचर? एक सब्जेक्ट का होगा, विशेषज्ञ होगा। टीचर हमेशा विशेषज्ञ होगा। लेकिन एक एलडीसी सामान्यज्ञ हो गया या विशेषज्ञ होगा? सामान्य वो उसको किसी डिपार्टमेंट में लगा दो, एलडीसी का काम करना है उसको। चतुर्श्रेणी कर्मचारी कौन हो गया? सामान्य हो गया विशेषज्ञ हो गया? सामान्य होगा। एक निम्न वाला होगा, सामान्य होगा। इनको समझिए, आप ध्यान रखिएगा। ये विशेषज्ञ क्या होते हैं? अपने किसी एक क्षेत्र में पारंगत होते हैं, ठीक है, और इसी उनकी स्पेशलिटी की वजह से ही जाने जाते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग लिखना, जिला कलेक्टर के कार्य।